घायल व्यक्ति की सहायता, घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़। ऐषमः लोकसभा निर्वाचन रणे दिग्गजानां गर्जनम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थानस्य चुरु इत्यत्र सम्बोधयेत् विशालजनसभां। निर्वाचन प्रचार यात्रां लक्षशः जनानाम् आगमनस्य अस्ति आशा। कांग्रेस दलम् अद्य प्रकाशयेत् स्वीयं घोषणापत्रं। जनमानसम् आकृष्टुं पञ्चन्यायानां 25 प्रतिभूतीनां च घोषणा भवितुमर्हति। कृषकान्, श्रमिकान्, महिला शक्तीकरणमालक्ष्य भवेत् अवधानम्। 14 विपक्षिदलानां याचिकायाम् अद्य उच्चतमन्यायालये वादश्रवणम्। याचिकायां कथितमस्ति यत् सत्तापक्षद्वारा राजनीतिकविरोधिनः विरुद्धं कृतः केन्द्रीयान्वेषणसमवायानां दुरुपयोगः। लोकसभा निर्वाचनाय द्वितीय चरणे आवेदितानाम् आवेदनपत्राणां परिष्कृतिः अद्य एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् नामानि प्रतिस्वीकर्तुं शक्यानि। एतस्मिन् द्वितीय चरणे एप्रिल मासिके 26 दिनाङ्के 88 आसनेषु भविष्यति मतदानम्। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अद्य ऐषमः वित्तवर्षाय प्रथमं मॉनेटरी पॉलिसी इति पत्रकं प्रकाशयेत्। त्रिदिवसीये उपवेशने अनेकेषु महत्वपूर्ण बिन्दुषु अभवत् मथनं। कुसीद दरेषु परिवर्तनस्य संभावना न्यूना। आईपीएल प्रतियोगितायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य क्रीडासाम्मुख्यं सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन सह। ह्यः खेलिते क्रीडाद्वन्द्वे पंजाब दलेन गुजरात दलं स्तोभत्रयेन पराजितम्। अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य राजस्थान यात्रायां गच्छेत्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य चुरु इत्यत्र अथ च श्वः पुष्करे निर्वाचनम् आलक्ष्य जनसभां सम्बोधयेत्। 5 दिवसेषु इयं प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः तृतीया यात्रा भविष्यति। प्रधानमंत्री चुरु इत्यत्र भाजपा प्रत्याशिनः देवेन्द्रः झाझड़िया इत्यस्य समर्थने प्रचारं करिष्यति। चुरु लोकसभा क्षेत्रे प्रधानमन्त्रिणः नरेंद्र मोदिनः जनसभायां लक्षशः जनाः सम्मिलिताः भविष्यन्ति इति संभावना अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः बिहारराज्ये लोकसभा निर्वाचनार्थम् एनडीए इत्यस्य प्रचारस्य औपचारिकारम्भं कृतवान्। प्रधानमंत्री मोदी जमुई जनपदस्य खैरा खण्डस्य बल्लोपुरे जनसभां सम्बोधितवान्। एनडीए इत्यस्मिन् आसनानां विभाजनस्य घोषणानन्तरं बिहारराज्ये प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा राजनीतिकसभा अस्ति। जमुई जनपदस्य आसने लोकजनशक्तिदलस्य रामविलासपक्षतः अरुणः भारती प्रत्याशित्वेन चितः। जमुई जनपदेन सह गया, औरंगाबाद, नवादा लोकसभा क्षेत्रेषु सामान्य निर्वाचनानां प्रथमचरणे एप्रिल मासस्य 19 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। प्रधानमंत्री कांग्रेस राजद दले भ्रष्टाचाराय तत्र आरोपितवान्। याद कीजिए, रेलवे में भर्ती के नाम पर जो लोग गरीब युवाओं से जमीन लिखवा लें, वो बिहार के युवाओं का कभी भला नहीं कर सकते। रेल मंत्री हमारे नीतीश बाबू भी थे। आज तक कोई शिकायत नहीं आई नीतीश बाबू के खिलाफ। और इन लोगों ने गरीबों की जमीन छीन ली। घमंडिया गठबंधन वालों के समय में केवल खस्ता हाले ट्रेनें चलती थी, लेकिन अब पूरे देश की तरह ही बिहार के लोग भी वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे हैं।
अथ पश्चिमबङ्गालराज्यस्य कूचबिहार इत्यत्र प्रधानमन्त्री मोदी देशस्य जनताम् आलक्ष्य निवेदनं कृतवान् यत् सर्वे मतदानम् अवश्यं कुर्वन्तु। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् किञ्चन सुदृढं प्रशासनमेव देशस्य सर्वविधविकासाय समर्थं भवति इति। 19 अप्रैल को जब आप मतदान केंद्र पर वोट डालने जाएंगे तो इस बात को बराबर याद रखिएगा और हम याद रखें, ये देश का चुनाव है, पूरे हिंदुस्तान का चुनाव है। ये देश को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाने का चुनाव है। लोकसभा निर्वाचनाय कांग्रेस दलम् अद्य स्वीयं घोषणापत्रं ख्यापयितुं शक्नोति। दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गेः पूर्वाध्यक्षः राहुल गांधी प्रातः 10:30 नवदिल्ली स्थितं एआईसीसी मुख्यालयं प्राप्य कांग्रेस दलस्य घोषणापत्रं ख्यापयिष्यतः। अस्मिन् घोषणापत्रे अनेकाः घोषणाः सम्मिलिताः सन्ति। संभाव्यते यत् युव महिला कृषक श्रमिकेभ्यः एतत् घोषणापत्रं निर्मितमस्ति। लोकसभा निर्वाचनाय द्वितीय चरणाय नामाङ्कनपत्राणाम् अद्य अन्वीक्षणं भवेत्। द्वितीय चरणे 88 आसनेषु एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के मतदानं भविष्यति। द्वितीय चरणे असम, बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल राज्यानि समेत्य बाह्य मणिपुरस्य आसनस्य एकः अंशः सम्मिलितः अस्ति। अस्य चरणस्य एप्रिल मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् नामानि प्रतिस्वीकर्तुं शक्यानि। लोकसभा निर्वाचनात् पूर्वं कांग्रेस दलस्य अनारतं संकटं वर्धते। कांग्रेस नेता गौरव वल्लभः, बिहारस्य कांग्रेस दलस्य पूर्वाध्यक्षः अनिल शर्मा, राजद दलस्य नेता उपेन्द्र प्रसादः इत्येतेभ्यः सर्वेभ्यः भाजपा दलस्य महासचिवः विनोदः तावडेः भाजपा दलस्य सदस्यतां प्रदत्तवान्। अवधेयं यत् कांग्रेस नेता गौरव वल्लभः कांग्रेस दलस्योपरि दिशाहीन राजनीतेः आरोपं कृत्वा दलाय त्यागपत्रं दत्तवान् आसीत्। अद्यत्वे कांग्रेस दलं यथा दिशाहीनरूपेण अग्रे गच्छति तत्र अहं सज्जतां न अनुभवामि इति सः उक्तवान् आसीत्। दृष्टिकोण शुरू से ये रहा है कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, बड़े समय तक अर्थशास्त्र और वित्त देश के प्रतिष्ठित संस्थाओं में पढ़ाया भी है मैंने। सुबह से शाम वेल्थ क्रिएटर्स को गाली, उन नीतियों को गाली, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण, कोई बिजनेस करे उसको गाली, कोई विनिवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली, एयर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो नीतियां हैं और जो इश्यूज हैं उसको कांग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं ना कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिट्ठी में भी यही लिखा है। लोकसभा निर्वाचनानां द्वितीयचरणाय नामाङ्कनस्य ह्यः अन्तिमः दिवसः आसीत्। एतस्मिन् चरणे मणिपुर लोकसभा क्षेत्रेण सह 12 राज्यानां केन्द्रशासितप्रदेशानां च 88 लोकसभासनेषु निर्वाचनानि भविष्यन्ति। मणिपुर निर्वाचनक्षेत्रस्य एकस्मिन् भागे प्रथमचरणे मतदानं भविष्यति। केरलस्य 20, कर्णाटकस्य 14, राजस्थानराज्यस्य 13, उत्तरप्रदेश महाराष्ट्रयोः 8, मध्यप्रदेशस्य 7, असम बिहारयोः 5, पश्चिमबंगाल छत्तीसगढ़योः 3 आसनेषु एतस्मिन् चरणे मतदानं भविष्यति। एवञ्च त्रिपुरा जम्मूकश्मीरयोः अपि एतस्मिन् चरणे एव मतदानं भविष्यति। द्वितीयचरणस्य मतदानं एप्रिल मासस्य 26 दिनाङ्के भविष्यति।
कांग्रेस दलस्य महासचिवः केसी वेणुगोपालः ह्यः केरलस्य अलाप्पुझा इत्यतः लोकसभा निर्वाचनार्थं नामाङ्कनं विहितवान्। वेणुगोपालः सम्प्रति राजस्थानतः राज्यसभा सांसदः अस्ति। एवं परिस्थित्यां लोकसभार्थं विजयप्राप्तेः पश्चात् राज्यसभासनस्य त्यागः तदर्थम् अनिवार्यः भवेत्। दक्षिणभारतस्य तमिलनाडु राज्ये आहत्य 39 संख्याकानि लोकसभासनानि सन्ति, येषु एकमस्ति पेरम्बलूर लोकसभासनम्। एतत् हि लोकसभासनम् अनारक्षितमस्ति। इतः एव डीएमके इत्यस्य दलस्य नेता अरुण नेहरू इत्यसौ लोकसभा निर्वाचनाय प्रत्याशी अस्ति। अरुण नेहरू इत्येषः तावत् प्रचाराभियानं कुर्वत् ह्यः जनैः सह सम्मिल्य संवादमपि कृतवान्। निर्वाचनसङ्गरे तस्य सामुख्यं एआईएडीएमके इत्यस्य दलस्य एनडी चन्द्रमोहनेन सह अस्ति इति। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अद्य ऐषमः वित्तीयवर्षाय प्रथमं मॉनेटरी पॉलिसी इति पत्रकं प्रकाशयेत्। त्रिदिवसीये उपवेशने अनेकेषु महत्त्वपूर्णबिन्दुषु मथनं तत्र अभवत्। कुसीददरेषु परिवर्तनस्य संभावना नास्ति। काशी विश्वनाथ मन्दिरस्य पुनरुद्धारस्य अनन्तरम् अत्र आगम्यमानानां श्रद्धालूनां संख्या सततं वर्धमाना अस्ति। विगतमासे अर्थात् मार्च मासे अत्र प्राप्तानां श्रद्धालूनां संख्या एतावता सर्वाधिका अंकिता। भक्ताः अत्र गंगायां पुण्यावगाहनं कृत्वा श्रीकाशी विश्वनाथस्य महादेवस्य दर्शनं कुर्वन्ति। श्रीरामचन्द्रस्य जन्मभूम्याम् अयोध्यायाम् अपि भक्ताः अतिमात्रं दर्शनार्थं प्राप्नुवन्ति। चैत्र रामनवमी पर्व आगम्यमानमस्ति। एतस्मिन् पर्वणि आयोक्ष्यमाणाय रामजन्मोत्सव इति कार्यक्रमाय श्रद्धालवः अत्यन्तमुत्साहिताः सन्ति। रामभक्तानाम् अधिकसंख्यायाम् आगमनं संवीक्ष्य प्रशासनं सुरक्षाव्यवस्थाः कुर्वत् अस्ति। आईपीएल प्रतियोगितायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलस्य सनराइजर्स हैदराबाद इति दलेन सह क्रीडासाम्मुख्यं भवेत्। ह्यः खेलिते रोमाञ्चके क्रीडाद्वन्द्वे पंजाब दलेन गुजरात दलं स्तोभत्रयेन पराजितम्। सनराइजर्स हैदराबाद दलं स्वीय द्वितीयजयाय क्रीडाङ्गणे अवतरिष्यति। एतत् वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।